Hello students, this video is for class 9 motion part 6. Today we are going to discuss a very important and interesting topic, which is graphical representation of motion. But here in this class we will focus on linear motion. Okay, as we know there are different kinds of motion. रेक्टिलिनियर मोशन होते हैं, कर्वलिनियर मोशन होते हैं, रोटेटरी मोशन होते हैं, डिफरेंट काइंड के मोशन होते हैं. बट हियर वी विल फोकस ऑन one and only linear motion. Okay, so before today also many times I have described linear motion, but just to recall what is actually linear motion. So just think about the word linear. Up to here it is line, यहाँ तक line है. When motion is along a line, along a straight line, जब एक सीधी लाइन पर मोशन हो रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन. ओके, जैसे ये टिप ऑफ द पेन, एक लाइन पर मोशन हो रहा है. यू कैन से टिप ऑफ द पेन इज परफॉर्मिंग और एग्जीक्यूटिंग लीनियर मोशन. ठीक है, आई हैव रिटन डेफिनेशन आल्सो फॉर द लीनियर मोशन. इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज वन डायमेंशनल and is called linear or rectilinear motion. There is a new word, dimension, one dimension. So let me tell you dimension also. Just see this picture. If a body is moving like this, one thing I want to tell you, this is what a graph. एक ग्राफ है, because we are going to learn graphical representation, so we need to know about the graph also a little bit. Okay, so this point where the two lines, one is horizontal line, this one is horizontal line, and this is vertical line. So the point where these vertical and horizontal line intersect each other इज कॉल्ड. कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट मीन्स कहाँ पर कट कर रहे हैं. तो द पॉइंट इज दिस वन, ये है वो पॉइंट जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. सो व्हाट इज ओरिजिन? द पॉइंट वेयर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन. ओके, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से कहना बेटर होगा कि हम लोग एक्सिस कहें. ठीक है, एक्चुअली द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस. आई रोट हियर हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस and the vertical line is known as y axis. So x axis and y axis, they are intersecting each other at this point origin, which is usually represented with the letter O. O से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? तो अगर मोशन बस x एक्सिस में हो रहा है इस तरफ, ठीक है, तो यू कैन से दिस इज वन डायमेंशनल मोशन. ओके, अगर बस y एक्सिस में हो रहा है, जैसे कोई बॉडी बस ऐसे जा रही हो, ठीक है, यू कैन सी कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, तो वो x एक्सिस पर 1 पर था. यू कैन सी जब वो वही ऑब्जेक्ट थोड़ा सा चल करके 5 तक आ गया है y एक्सिस पर, अभी भी वो x एक्सिस पर 1 पर ही है, थोड़ा भी इधर नहीं गया है. तो यू कैन सी मोशन इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड इन वन डायमेंशन. बस y एक्सिस पे हो रहा है, x में नहीं हो रहा है. तो दिस इज व्हाट अ वन डायमेंशनल मोशन. और ये भी आपका वन डायमेंशनल है. बट लेट अस सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट. ओके, एक ये ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे जा रहा है. ओके, नाउ यू ऑब्जर्व मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. व्हेन दिस ऑब्जेक्ट वाज हियर, ये एक्स एक्सिस पर कहाँ पर था? 1 और 2 के बीच में था. 1 और 2 के बीच में था. ठीक है, जब यहाँ ए पॉइंट पर है. ठीक है, जब यही बी पर होता है तो अब ये एक्स एक्सिस पर कहाँ है? अगर आपको पता करना है तो कभी भी आपको जब पता करना हो तो आप एक्स एक्सिस को उसको मिला दीजिए. ठीक है, अब 4 to 5 के बीच में है तो चेंज हुआ ना, एक्स एक्सिस में चेंज हुआ. और वाई की बात करते हैं. व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज एट पॉइंट ए, तब कहाँ पर था? 1 और 2 के बीच में था. देख सकते हैं आप लोग, 1 और 2 के बीच में है. ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट बी इज एट बी,
अब इसको अगर हम लोग वाई एक्सिस से मैच करते हैं तो ये 5 पे आ रहा है। नाउ यू कैन सी बोथ द एक्सिस आर चेंजिंग, दोनों एक्सिस पे मोशन हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, तो दिस मोशन इज 2 डायमेंशनल, इज 2 डायमेंशनल। सो अगर बस एक एक्सिस कोई चेंज हो रहा है तो 1 डायमेंशनल होगा, और अगर दोनों एक्सिस चेंज हो रहे हैं तो 2 डायमेंशनल होगा। वी विल हैव 3 डायमेंशनल मोशन आल्सो बट इन हायर क्लासेस। ओके, वेट फॉर दैट। So I hope you understood linear motion and 1 dimensional motion. So as I told you, we will focus on linear motion here. Now this linear motion or rectilinear motion can be well studied by some graph. I wrote here displacement time graph. Simply it is known as dt graph. Then velocity time graph second, it is simply known as vt graph, and the third one acceleration time graph, at graph. ठीक है, here in this chapter we will discuss these 2 graphs, displacement time graph and velocity time graph. For the acceleration time graph you have to wait because it is in higher classes. One very important thing, I have taught you displacement also and distance also, and I described the difference between them also. ठीक है, बट फॉर मोशन इन 1 डायरेक्शन, अगर मोशन बस एक डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब 1 डायमेंशनल हो रहा हो, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, सो फॉर 1 डायमेंशनल मोशन आइदर वी से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वी से डिस्टेंस टाइम ग्राफ. So I have written as note point. For motion in one direction in a straight line, displacement time graph and distance time graph are same. Similarly, speed and time graph and velocity and time graph for one dimensional remain same. So let's begin with the first one, displacement time graph. ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं displacement time graph की. So as I told you, there are two axes, x-axis and y-axis. The horizontal line is x-axis and the vertical line, जो line सीधी होती है ऊपर से नीचे तक, उसको हम लोग y-axis बोलते हैं. ठीक है. So as we are going to discuss displacement time graph, तो हमारे पास दो क्वांटिटी हैं, एक डिस्प्लेसमेंट है, एक टाइम है. ठीक है, तो हमको एक एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लेना है और एक एक्सिस पे हमको टाइम लेना है. ठीक है. By the way, we are free to choose whether you want to take displacement on x-axis or time on y-axis, या फिर डिस्प्लेसमेंट को आप y-axis पर ले सकते हो और टाइम को x-axis पर ले सकते हो. बट यूजुअली द आइडियल वे ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज टाइम शुड बी टेकन ऑन x-axis. ओके, जो आइडियली जो हम करते हैं वो टाइम को हम लोग x-axis पर ले सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग y-axis पर ले सकते हैं. एंड दिस वी विल फॉलो इन दिस कंप्लीट इन द होल चैप्टर. ओके, टाइम को हम लोग x-axis पर लेंगे और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग y-axis पर लेंगे. ठीक है. वन थिंग, द फ्रूट पार्ट ऑफ dt ग्राफ, जो हम लोग को फ्रूट देने वाला, जो हम लोग को फल देने वाला है, वो क्या होता है, dt ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, मीन्स dt ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्रोवाइड्स और गिव्स वेलोसिटी. ठीक है, लेकिन पता कैसे करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, हम लोग कैसे पता करेंगे वेलोसिटी को? तो फॉर दैट स्लोप ऑफ dt ग्राफ, लर्न दिस वन, स्लोप ऑफ dt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी. स्लोप ऑफ dt ग्राफ, dt मीन्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, गिव्स वेलोसिटी. ओके, नाउ दिस, ये तो कोई नया ऐसा लग रहा है, नया दुश्मन आ रहा है, इसको जानना पड़ेगा हम लोग को. स्लोप है क्या? ठीक है. वन थिंग आई वांट टू टेल यू, देयर इज अ सिनोनिम ऑफ स्लोप विच इज ग्रेडियंट. तो आइदर इन द बुक इट यू मे फाइंड स्लोप और ग्रेडियंट, सो डोंट बी कंफ्यूज. स्लोप एंड ग्रेडियंट बोथ आर द सेम थिंग. ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं. रेशियो ऑफ द वर्टिकल चेंज
व्हेन आई से वर्टिकल, आपको तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि वही वर्टिकल लाइन जो आपने अभी पिक में देखा है, फोटो में, वो एक्सिस का मतलब वो वाई एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल आपका एक्स एक्सिस है। ओके, सो रेशियो ऑफ वर्टिकल चेंज टू द हॉरिजॉन्टल चेंज। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है समझना, ठीक है, वैसे है तो बहुत ईजी। ठीक है, इन अ वेरी सिंपल वे यू कैन से डिवाइड द चेंज इन हाइट बाय द चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। डिवाइड द चेंज इन हाइट बाय द चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आपको स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सिंपल करते हैं। स्लोप को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं ढलान, ठीक है, और इंक्लिनेशन। ठीक है, अब ये तब तक हम लोग को नहीं समझ में आएगा जब तक हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे नहीं। सो लेट्स सी दैट, जस्ट सी दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज व्हाट, वाई एक्सिस, no, it's a x axis, okay, and what about this vertical one, ये vertical क्या है आपका, y axis, clear? now one line is drawn here, एक लाइन ड्रा किया गया है और आपको इसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। ठीक है, तो इस लाइन का आपको क्या करना होगा, यू हैव टू टेक 2 पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, आप एंड यू आर फ्री टू टेक, आप बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, सो मैं फ्री हूँ तो इसलिए हमने ये पॉइंट लिया है, दिस ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, ग्राफ में आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट, इन मैथमेटिक्स यू विल लर्न इन डिटेल, हियर आल्सो आई कैन टेल यू अ लिटिल बिट ऑफ दैट। कोऑर्डिनेट की बात करें, हम थोड़ा सा आपको पहले कोऑर्डिनेट समझा ही देते हैं। वेट, कोऑर्डिनेट बेटा किसी पॉइंट का होता है। ठीक है, जैसे हम एक पॉइंट अपनी मर्जी से हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख देते हैं, ऐसे एक पॉइंट हमने यहाँ कर दिया और एक पॉइंट हमने यहाँ कर दिया, इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं डी और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ई। क्लियर? अब आपको डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है तो आपको करना क्या होता है, सिंपली उस पॉइंट को आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिला देना होता है। ठीक है, तो डी पॉइंट को आपको एक्स एक्सिस से मिला देना है ऐसे परपेंडिकुलरली। हाँ, याद रहे, अब मिलाने के लिए तो ऐसे भी मिला सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको परपेंडिकुलरली मिलाना है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो ये आपका 3 पे आ गया। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो -3 पे है। ठीक है, और फिर आपको वाई एक्सिस से भी कर देना है। ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं एक्स एक्सिस को -3 और फिर लिखते हैं वाई एक्सिस को 2। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी? डी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -3, 2। इन अ वेरी सिमिलर वे टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ई, just match this point with the x axis perpendicularly and the y axis। ठीक है, और आप देख लीजिए कि ये कहाँ पर है, आई थिंक इट इज़ बिफोर 6 ना, तो इसको हम लोग छोटी छोटी लाइन में डिवाइड कर देते हैं 10 तक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आप ठीक से करिएगा। ठीक है, 5.7 बोल सकते हैं, तो x एक्सिस पे 5.7 एंड y एक्सिस पे 2 पे है। ठीक है, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ E। सो इट्स अ वेरी सिंपल टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट। सो लेट्स फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का हम लोग स्लोप पता करते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो स्लोप के लिए हमने बताया कि चेंज इन हाइट। ठीक है, हाइट में चेंज अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हाइट में चेंज ए से बी तक हाइट में चेंज कितना हुआ। ठीक है, ए पर आपका 2 पर है, देख सकते हैं आप हाइट में, ए कहाँ पर है, 2 पर है और बी पॉइंट 3 पर है, तो कितने का डिफरेंस है, 1 का ही तो है, 3 - 2। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल का भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर कहाँ पर है ये 2.5। आई रोट हियर 2.5 क्योंकि 2 और 3 के बीच में है, तो 2.5 हमने लिखा है, तो 2.5 यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है, 4 है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में कितना फर्क हो रहा है, 4 - 2.5 मतलब 1.5, और हाइट में कितने का हो रहा है, 3 - 2 1 का हो रहा है। ठीक है,
तो हम उसको डिवाइड कर देंगे, हमको स्लोप मिल जाएगा. बाय द वे वी हैव अ वेरी सिस्टमेटिक वे टू फाइंड स्लोप. दिस slope equal to y2 minus y1 upon x2 minus y1. why y2 minus y1? actually this is the difference है ना, यही तो हाइट का डिफरेंस है y2 minus y1 और x2 minus x1. ठीक है. सो चेंज इन हाइट मान जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 minus 2 हमने लिखा है. 3 minus 2 क्यों? क्योंकि हाइट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है. ठीक है, तो हमने 3 minus 2 लिखा है. ठीक है, और नीचे हमने चेंज इन हॉरिजॉन्टल के लिए हमने क्या लिखा है 4 मतलब 4 minus 2.5, ताकि हम लोग को ये चेंज पता चल जाए कि ये कितना है. ठीक है, तो 4 upon 2.5, तो दिस विल कम 1 upon 1.5. ठीक है, 1.5 को अगर आप मैथमेटिक्स वे में लिखना चाहें तो शायद 1.5 को आप कैसे लिख सकते हो, 3/2 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, बिकॉज बोथ आर सेम थिंग. ठीक है, और अगर कहीं पर 1 upon 3/2 है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ लाइक दैट. दिस इज व्हाट 2/3. सो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 2/3. सो इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड स्लोप. सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड स्लोप. नाउ देयर इज अ होमवर्क फॉर यू. देयर इज अ ब्लू लाइन. ठीक है, एक ब्लू लाइन है, आपको इसका स्लोप करना है. एंड यू कैन डू सम मोर क्वेश्चन ऑन स्लोप बाय यू कैन गूगल इट सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्लोप. सिंपल क्वेश्चंस आप करिएगा. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक्स में नहीं है स्लोप के. सो दिस इज फर्स्ट होमवर्क यू हैव टू डू. एंड द सेकेंड थिंग यू हैव टू लर्न डेफिनेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन एंड व्हाट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस. हम लोग को क्या देता है, इससे वेलोसिटी हमको मिलती है. अब यहाँ पर सोच रहे होंगे हम लोग तो साइंस पढ़ रहे हैं लेकिन स्लोप क्यों पढ़ने चले गए मैथ का. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ स्लोप नहीं पता कर रहे हो, फाइनली जो रिजल्ट है ना वो स्लोप आपका वेलोसिटी बता रहा है. तो अगर आप स्लोप निकालना समझ रहे हैं दैट मीन्स यू आर एबल टू डिटरमाइन वेलोसिटी. एंड प्लीज डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्लोप, अदरवाइज यू विल फॉरगेट. Thank you.